तो वहीं अरवल के हिचन बिघा गांव में आरजेडी के पूर्व विधायक और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के करीबी रविंद्र सिंह के छोटे बेटे दिवाकर कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब दिवाकर खाना खाकर घर से बाहर आए थे। इसी दौरान अपराधियों ने दिवाकर के सीने में 5 गोलियां उतार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने हत्या की घटना को अंजाम देने से पहले गांव की बिजली काट दी थी, जिससे गांव में अंधेरा हो गया था और इसके बाद दिवाकर को गोली मारकर हवाई फायरिंग करते हुए वहां से अपराधी फरार हो गए। इस बीच पूर्व विधायक की हत्या में नया मोड़ आ गया है। पूर्व विधायक की पत्नी उषा देवी ने अपने ही पति रविंद्र सिंह के खिलाफ दाऊदनगर थाने में बेटे की हत्या करने का मामला दर्ज कराया है और पति पर ही बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। इसीलिए बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कातिल कौन? विधायक रविंद्र सिंह आई बहुत पहले से लगाएगा। 3 महीना से वो घात लगा के बैठे हुए थे, रोज राइफल लेकर कोने घूमते थे। हमनी के जमीन उमीन भी कुछ नहीं, सब जमीन कुछ बेच दिए। 6 बीघा जमीन था तो अब कब्जा में रखे अथी में लगा दिए। इजारा की कोशिश होता है, उसे छोड़वा नहीं रहे। तो थोड़ा सा जमीन था, 3 कट्ठा होगा या 5 कट्ठा होगा पता नहीं, उसमें बाग बगीचा लगाया था। तो यही पौधा उधर ले आन करके लगाता था। तो पिछले साल भी आम तोड़ दिए, अब उसका मोजर उजर सब तोड़ दिए। तो बेटा कहा कि अच्छा बचाव के लिए हम जाली लगा देते, तो जाली वो कटवा दिए। तो अब के फिर जब फलने लगा तो फिर जा करके आम तोड़वा दिए। तो तोड़वा दिए तो कहा कि अब हम केकरा से क्या करेंगे। झटका मशीन बोलता है, किसी कोई सटेगा तो उसको झटका मार के हटा देगा। वही लगाया था, जिस दिन लगाया उसी दिन कह रहे थे कि ठीक कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। मैंने अब चारों पट्टी से जाने में बनेगा नहीं। तो इनको तो कह दे कि हमारे बाप मतारी मरी, हमारे है ज़मीन, तो उन्हीं के भी कुछ ना हो। तो बेटा हमारे कहा कि आपका बाप मतारी आपके लिए रखे थे, तो आप भी तो हमारे बाप हैं, तो ये किसके लिए है? आपका बेटा हम नहीं हैं। बेटवा क्या कर रहा है? कहीं ना हमारा बेटा रफ बात नहीं बोला। आज तक हम भी कुछ नहीं, आज हम 25 साल से राड़ के तरह जिंदा है। बहुत के मुकदमा का किए हैं। अभी 5 ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए अभी हमने बाइट सुनी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे बेटे को मेरे ही पति ने मारा है और वो साफ कह रही हैं कि काफ़ी समय से लड़ाई चल रही थी ज़मीन को लेकर। अब जब मुकदमा दर्ज कराया गया है तो पुलिस क्या पहल कर रही है, पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी रविंद्र सिंह को लेकर? सुनील, आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल देखिए मां का दर्द, जो आंसू निकल रहे हैं, इससे ही साफ पता चल रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि रविंद्र सिंह ने खुद मेरे बेटे की हत्या करवाई है। जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। अब पुलिस में जब मामला दर्ज करा दिया गया है तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्या पहल किया गया अब तक? जी पूजा, पुलिस के द्वारा मामला दर्ज होने के बाद जाँच की आगे की कार्रवाई की जा रही है। जब से मामला दर्ज किया गया, पुलिस विधायक से भी बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूर्व विधायक जैसे ही उनको भनक लगी कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, तो फिलहाल वो फरार नजर आ रहे हैं। पुलिस उनसे मिलना चाहती है, बात करना चाहती है और पुलिस पूछताछ करना चाहती है, लेकिन विधायक पुलिस के सामने अब तक नहीं आए हैं। और इस घटना में हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण पुलिस भी ठोक कर कदम रख रही है। और पूर्व में आरजेडी के विधायक रहे हैं और इनके खिलाफ पत्नी भी चुनाव लड़ चुकी है, तो मामला विवादास्पद है और जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप पत्नी के द्वारा लगाया जा रहा है, लेकिन पुलिस जब तक पूरे तथ्य के आधार पर जांच नहीं करी तब तक अभी फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। जी पूजा। सुनील, देखिए क्योंकि आप वहां पर रहते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से मालूम होगा, क्या वाकई जमीन को लेकर विवाद चल रहा था या फिर राजनीतिक एंगल से इस मामले को देखा जा सकता है?
पूर्व से ही विवाद, जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पत्नी पिछले कई वर्षों से उनके साथ नहीं रह रही थी। पत्नी अपने बेटे के साथ रहती थी। 2015 विधानसभा चुनाव में पत्नी लालू यादव और तेजस्वी से भी गुहार लगाई थी कि उनको टिकट न दिया जाए और मुझे टिकट दिया जाए, मेरे साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है। तो उसके बाद जब आरजेडी से टिकट मिली तो पत्नी भी निर्दलीय चुनाव लड़ी थी अरवल विधानसभा से, और उस समय ये विधायक जीत के आए थे आरजेडी के कोटे से। पत्नी निर्दलीय, बेटा उनके साथ चुनाव प्रचार भी करने जाती थी। तो विवाद राजनीतिक भी है और जमीन से जुड़ा हुआ भी मामला है। जी पूजा। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी सुनील कि देखिए रात के समय जब इस घटना को अंजाम दिया गया, अब आगे कौन कौन से वो 5 लोग हैं जिनको लेकर भी मुकदमे में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें नाम लिखा गया है? जी, अब तक नाम स्पष्ट नहीं हो पाया है। उनके 5 लोग जो हैं उनके काफी करीबी माने जाते हैं। पुलिस के द्वारा एफआईआर की जो कॉपी है वो जारी नहीं किया जा रहा है, ताकि जो भी अन्य 5 आरोपी हैं जिनके नाम सामने आने से वो फरार हो सकते हैं, तो पुलिस उसकी गिरफ्तारी की वजह से और कुछ उनकी गोपनीयता है, इस वजह से पुलिस अभी नाम साझा नहीं कर पा रही है। लेकिन पत्नी के द्वारा बताया गया है कि उनके गांव के ही कोई करीबी लोग हैं, जो 5 लोग साथ में रहते थे, वही सब मिलकर घटना को अंजाम दिए हैं। हालांकि ये पत्नी का तर्क है, लेकिन हमारी बात विधायक जी से नहीं हो पाई है। मैंने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन अब तक उनसे हमारी संपर्क नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस भी इस मामले को जांच कर रही है और पुलिस भी पूर्व विधायक से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन अब तक पुलिस के सामने नहीं आए हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर विधायक इस घटना में संलिप्त नहीं है तो वो आगे आकर मीडिया से भी बात नहीं कर रहे हैं, पुलिस से भी बात नहीं कर रहे हैं, तो एक एंगल खड़ा होता है। बिल्कुल सुनील, वाकई ये सवाल खड़ा होता है कि जब आप गलत नहीं हैं तो आपको ये साबित करने में क्या दिक्कत है? आप आइए पुलिस के सामने और प्रूफ कीजिए कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा इस मामले में आखिर क्या मोड़ आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।